नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बेटियों को अपने माता पिता की संपत्ति में किस प्रकार से अधिकार प्राप्त रहता है। तो आज के वीडियो में यह पूरी जानकारी हम जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि यदि माता पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने यदि माता पिता की संपत्ति को अपने नाम पर करवा लिया है तो किस प्रकार से बेटियां कौन सी कार्रवाई करती है ताकि वह संपत्ति जो है उनको भी प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और यदि आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर भी करना है। तो देखिए दर्शकों, सन 2005 से पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में अर्थात जो पैतृक संपत्ति रहती थी उस संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन 2005 के बाद में सन 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और उसके बाद में काफ़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसके माध्यम से जो है बेटियों को पिता या माता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार देने की बात की गई है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि बेटियों को उनकी संपत्ति प्रदान नहीं की जाती है या उनका हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वे क्या कार्रवाई कर सकती है या उनको किस प्रकार से अपने अधिकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए दर्शकों, होता क्या है कि जब भी किसी पुरुष की अर्थात किसी हिंदू पुरुष की या हिंदू महिला की मृत्यु होती है तो उसके बाद में उसके वारिस जो रहते हैं उनको वह संपत्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन दर्शकों, ये उस स्थिति में होता है कि जब वह संपत्ति पैतृक है, यदि वह संपत्ति जो है वह स्वअर्जित संपत्ति है तो स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की वसीयत कर दी है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का दावा पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह संपत्ति जो है वह स्वअर्जित अर्थात स्वयं की आय से क्रय की गई संपत्ति होनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अपनी स्वअर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं की है और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वह जो है मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके वारिसों को प्राप्त हो सकती है। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में यदि उसके द्वारा वसीयत नहीं की गई है तो वह संपत्ति उसके सभी पुत्र पुत्रियों को और उस यदि पुरुष है तो उसकी विधवा को और यदि महिला है तो उसके पति को प्राप्त होगी। यदि ये जीवित नहीं रहते हैं तो इसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी है उनको वह संपत्ति प्राप्त होगी। तो देखिए दर्शकों, क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद में वारिसों की जो कार्रवाई होती है अर्थात वारिसों का जो नामांतरण होता है उसे हक अर्जन की कार्रवाई कहा जाता है। लेकिन दर्शकों, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि बेटियों के नाम को छोड़ देते हैं और केवल बेटों के नाम ही जो है वारिस के रूप में अंकित करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेटियां जो है वे अपने अधिकार से वंचित रह जाती है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में बेटियों को क्या करना चाहिए कि वह संपत्ति जो है वह उनको प्राप्त हो जाए या अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसका हिस्सा उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए उनको क्या करना है कि जब बेटे जो है उनके द्वारा इस प्रकार का नामांतरण करवा लिया है तो मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत बेटियां जो है वे अपील प्रस्तुत कर सकती है और जो नामांतरण बेटियों की जानकारी के बगैर हुआ है उस नामांतरण को निरस्त करवा सकती है। लेकिन दर्शकों, इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उस नामांतरण की जब आपको जानकारी हुई उस जानकारी की दिनांक से आपको 45 दिन के अंदर अर्थात इस समयावधि में आपको उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि आप उस नामांतरण को निरस्त करवा सकें। और उस अपील में आपको यह लिखना है कि अमुक अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके वारिस में हम भी शामिल है। जो बेटे जो है उनको आपको रेस्पोंडेंट बनाना है और रेस्पोंडेंट गण जो है उनके द्वारा हमारे बारे में जो है सत्यता को छुपाया गया है और हम भी जो है मृतक के वारिस हैं, इसलिए
रेस्पोंडेंट के साथ साथ हमारा भी नामांतरण इसमें प्रमाणित किया जाए। इस प्रकार की कार्रवाई करने से जो है आपका नामांतरण उस भूमि पर हो सकता है और आप उसके बाद में 178 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत आप बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत कर आप अपना हिस्सा अलग करवा सकते हैं। देखिए दर्शकों, यदि बेटों ने इस प्रकार का नामांतरण करवा के उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है या किसी को अन्य रूप से अंतरित कर दिया है तो ऐसी स्थिति में बेटियों को सिविल न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए तथा इस प्रकार के विक्रय पत्र को या इस प्रकार के अंतरण को निरस्त करवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर आप जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।